अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो बाइक में इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर के बारे में है। आखिर इस कैपेसिटर को हम क्यों लगाते हैं? क्या इसकी कोई आउटपुट भी है या ये कारगर भी है या ऐसे ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? इस कैपेसिटर की क्या हकीकत है? क्या ये बैटरी की जगह पे काम कर सकता है? तो आज चल के देखते हैं। जो कुछ लोग इसको सेल का नाम देते हैं, बेसिकली ये सेल नहीं है, ये एक कैपेसिटर है। सेल और कैपेसिटर में ये फ़र्क होता है कि सेल लंबे टाइम के लिए चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जबकि कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ है जो चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े वक्त के लिए ये चार्ज करता है। तो इसको हम बैटरी की जगह एक आर्जी इस्तेमाल के में लाते हैं। तो आज हम इसके चल के कनेक्शन देखेंगे और ये कितना कारगर है वो देखते हैं। आगे फिजिकली चल के देखते हैं कि कौन सा कैपेसिटर इस्तेमाल करना है और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। नाजरीन देख सकते हैं, ये वो कैपेसिटर है 5 माइक्रोफराड, 450 वोल्ट तक का ये अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपको मिल सकता है। तो बाइक की वायरिंग में बताता चलूँ कि बाइक की वायरिंग इस किस्म की होती है कि जब अभी हम इसको किक मारते हैं, जिसका इंजन स्टार्ट करते हैं, तो इसके साथ इसका डायनमो चलना शुरू हो जाता है और इसके जनरेटर की आउटपुट आना शुरू हो जाती है। तो हमारी जो इसकी फ्लड लाइट है, जो फ्रंट लाइट है, वो तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपकी इसके हॉर्न और जो साइड वाले इंडिकेटर हैं वो ऑन नहीं होते बगैर बैटरी के। अगर बैटरी नहीं होगी तो वो ऑन नहीं होंगे। तो हम बैटरी की जगह इस कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कैपेसिटर हमारे हॉर्न वगैरह और हमारे जो इंडिकेटर हैं सिर्फ उनको ऑन ऑफ करवा सकता है। कैपेसिटर इंस्टॉल करने से पहले मैं इसके जनरेटर की बेसिक वायरिंग आपको बता देता हूँ। बाइक में जो जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है, मैग्नीटो स्टेटर की जो आउटपुट है उसकी 5 वायर हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये आपकी इग्निशन की हैं, जबकि येलो और वाइट ये आपकी बैटरी की चार्जिंग के लिए हैं। इसके बाद रेक्टिफायर आएगा, वो एसी को डीसी में चेंज करेगा। आपके 15 वोल्ट, 12 से लेकर 15 वोल्ट तक आपको इन टर्मिनल पे मिल सकते हैं। तो इसके बाद आपकी ये बैटरी के टर्मिनल हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, रेड और ग्रीन वाले। तो यहाँ आप इस बैटरी की जगह अपना कैपेसिटर इंस्टॉल कर सकते हैं। कैपेसिटर पे प्लस और माइनस के निशान दिए होते हैं, या रेड और ब्लैक वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक या ग्रीन वायर का इस्तेमाल किया जाता है तो बैटरी को रिमूव करके आप उसकी जगह इस कैपेसिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैपेसिटर आपका तब तक काम करेगा जब तक आपकी बाइक स्टार्ट रहेगी। बाइक ऑफ होने की सूरत में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और काम नहीं करेगा। बाइक ऑफ की सूरत में आपके उसके इंडिकेटर और उसका हॉर्न काम नहीं करेगा। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि आपको बाइक के जनरेटर की कंप्लीट वायरिंग के बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि इसका मैग्नीटो किस तरह काम करता है और इसकी आउटपुट इग्निशन के लिए और बैटरी चार्जिंग के लिए किस तरह इंस्टॉल की गई है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बनाएंगे। अभी हम चल के देखते हैं जो हमने इसमें कैपेसिटर इंस्टॉल किया है, आपको प्रैक्टिकली वो दिखा देते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। तो आइए चल के देखते हैं प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन ऑफ कैपेसिटर इन मोटरसाइकिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो बाइक में इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर के बारे में है। आखिर इस कैपेसिटर को हम क्यों लगाते हैं? क्या इसकी कोई आउटपुट भी है या ये कारगर भी है या ऐसे ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? इस कैपेसिटर की क्या हकीकत है? क्या ये बैटरी की जगह पे काम कर सकता है? तो आज चल के देखते हैं। जो कुछ लोग इसको सेल का नाम देते हैं, बेसिकली ये सेल नहीं है, ये एक कैपेसिटर है। सेल और कैपेसिटर में ये फ़र्क होता है कि सेल लंबे टाइम के लिए चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जबकि कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ है जो चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े वक्त के लिए ये चार्ज करता है। तो इसको हम बैटरी की जगह एक आर्जी इस्तेमाल के में लाते हैं। तो आज हम इसके चल के कनेक्शन देखेंगे और ये कितना कारगर है वो देखते हैं। आगे फिजिकली चल के देखते हैं कि कौन सा कैपेसिटर इस्तेमाल करना है और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। नाजरीन देख सकते हैं, ये वो कैपेसिटर है 5 माइक्रोफराड, 450 वोल्ट तक का ये अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपको मिल सकता है। तो बाइक की वायरिंग में बताता चलूँ कि बाइक की वायरिंग इस किस्म की होती है कि जब अभी हम इसको किक मारते हैं, जिसका इंजन स्टार्ट करते हैं, तो इसके साथ इसका डायनमो चलना शुरू हो जाता है और इसके जनरेटर की आउटपुट आना शुरू हो जाती है। तो हमारी जो इसकी फ्लड लाइट है, जो फ्रंट लाइट है, वो तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपकी इसके हॉर्न और जो साइड वाले इंडिकेटर हैं वो ऑन नहीं होते बगैर बैटरी के। अगर बैटरी नहीं होगी तो वो ऑन नहीं होंगे। तो हम बैटरी की जगह इस कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कैपेसिटर हमारे हॉर्न वगैरह और हमारे जो इंडिकेटर हैं सिर्फ उनको ऑन ऑफ करवा सकता है। कैपेसिटर इंस्टॉल करने से पहले मैं इसके जनरेटर की बेसिक वायरिंग आपको बता देता हूँ। बाइक में जो जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है, मैग्नीटो स्टेटर की जो आउटपुट है उसकी 5 वायर हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये आपकी इग्निशन की हैं, जबकि येलो और वाइट ये आपकी बैटरी की चार्जिंग के लिए हैं। इसके बाद रेक्टिफायर आएगा, वो एसी को डीसी में चेंज करेगा। आपके 15 वोल्ट, 12 से लेकर 15 वोल्ट तक आपको इन टर्मिनल पे मिल सकते हैं। तो इसके बाद आपकी ये बैटरी के टर्मिनल हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, रेड और ग्रीन वाले। तो यहाँ आप
इस बैटरी की जगह अपना कैपेसिटर इंस्टॉल कर सकते हैं। कैपेसिटर पे प्लस और माइनस के निशान दिए होते हैं, या रेड और ब्लैक वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक या ग्रीन वायर का इस्तेमाल किया जाता है तो बैटरी को रिमूव करके आप उसकी जगह इस कैपेसिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैपेसिटर आपका तब तक काम करेगा जब तक आपकी बाइक स्टार्ट रहेगी। बाइक ऑफ होने की सूरत में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और काम नहीं करेगा। बाइक ऑफ की सूरत में आपके उसके इंडिकेटर और उसका हॉर्न काम नहीं करेगा। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि आपको बाइक के जनरेटर की कंप्लीट वायरिंग के बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि इसका मैग्नीटो किस तरह काम करता है और इसकी आउटपुट इग्निशन के लिए और बैटरी चार्जिंग के लिए किस तरह इंस्टॉल की गई है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बनाएंगे। अभी हम चल के देखते हैं जो हमने इसमें कैपेसिटर इंस्टॉल किया है, आपको प्रैक्टिकली वो दिखा देते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। तो आइए चल के देखते हैं प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन ऑफ कैपेसिटर इन मोटरसाइकिल। परेशान रखना लंपी करीब इसको खोल लें। बैटरी देखनी चार्ज है या नहीं। इस पर क्या करें। ये तो आपको कुछ लगाना है यार, टकराएगा फिर मसला चल के वीडियो स्टॉप कर देना। फिर लाइट ऑन साइड ऑन कर, पहले होते थे चार्ज होने थे थोड़ी देर। थोड़ी देर ऐसे देना हो। उसको चार्ज ना पड़े कह रहा हूँ मैं।
कह रहा पहले चल रहे थे शायद। अभी मार सर तो चंगा भला झटका होंगे एक बार मैं खा दिया था। चल हाँ स्टार्ट कर। हाँ हूँ 13 वोल्ट 15 वोल्ट 13 वोल्ट ठीक है। थोड़ी देर चलेंगे। पेट्रोल बंद आई ना? नहीं पेट्रोल बंद आई ना? अच्छा